जोशीमठ में 610 घरों की दीवारों में दरार आ चुकी है। जोशीमठ के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में भी बड़ी दरार आ गई है। अब तक 60 परिवारों को जोशीमठ से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। अभी 90 और प्रभावित परिवारों को शहर से निकालना है। जोशीमठ को लैंडस्लाइड जोन घोषित कर दिया गया है। आपदा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से इस समस्या पर बात की है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस मसले पर मीटिंग हुई, जिसमें पीएम के प्रधान सचिव और उत्तराखंड के मुख्य सचिव शामिल हुए। जोशीमठ में इस वक्त एनडीआरएफ की 1 टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल चीफ मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव भड़क गए। सुबह ही मनीष जगन को पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार किया। उसी के विरोध में अखिलेश सीधे लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की। हालांकि इसी दौरान अखिलेश ने पुलिस वालों की चाय ये कहते हुए ठुकरा दी कि इसमें जहर मिला हो सकता है। मनीष जगन पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी नेता सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखिलेश यादव को तथ्यों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा में है। समर्थकों को अपने संबोधन में राहुल ने विवादित बयान देकर बीजेपी को फिर से हमला करने का मौका दे दिया है। राहुल ने कहा कि भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। भारत तपस्या का संगठन है, जबकि बीजेपी पूजा का संगठन है। राहुल ने कहा कि आरएसएस चाहता है और मोदी चाहते हैं कि उनकी जबरन पूजा हो। आज पूजा और तपस्या की लड़ाई है। बाद में राहुल ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आरती भी की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राहुल ने सभी भारतीयों का अपमान किया है और तपस्वी और पुजारी एक ही होते हैं। बिहार में जातीय जनगणना शनिवार को शुरू हो चुकी है, लेकिन उस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाया है कि आखिर जनगणना को शुरू होने में 7 महीने की देरी क्यों हुई। साथ ही इसके लिए आवंटित 500 करोड़ की रकम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की आगे की क्या योजना है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि समाजवाद के नाम पर गरीबों में बंटवारा किया जा रहा है और जातीय जनगणना से किसी जाति का फायदा न हो, लेकिन नेताओं का निजी फायदा जरूर होगा। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन प्रस्ताव को रोक रही थी। हिमाचल में सुक्खू सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को भी मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में विक्रमादित्य सिंह के अलावा धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी शामिल हैं। इनके अलावा रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश मंत्रिपरिषद में 7 मंत्रियों को शामिल करने से मंत्रियों की कुल संख्या अब 9 हो गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में एक समारोह में मंत्रियों को शपथ दिलाई। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो 10 जनवरी तक चलेगा। 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय इसमें शिरकत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी सम्मेलन में मौजूद हैं। उन्होंने युवाओं से भारत में कुछ नया करने और निवेश करने की अपील की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। निर्मला सीतारमण ने पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों को लोन का वितरण किया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र स्किलफुल क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ओम बिरला ने कहा कि देश के युवा, महिला और किसान जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो पूरे आर्थिक तंत्र में नई ऊर्जा और ताकत आएगी और देश अधिक सशक्त और समृद्ध बनेगा। दिल्ली कंझावला हॉरर केस में गिरफ्तार आरोपियों ने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने माना कि उन्हें अंजलि के कार में फंसे होने की जानकारी थी, लेकिन निकालने पर हत्या के केस का डर था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि वो जानबूझकर बार बार यू टर्न ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने माना कि उन्होंने जांच को गुमराह करने के लिए झूठ बोला था कि म्यूजिक तेज था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं पता लगा। कंझावला मामले में फिलहाल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह दिल्ली के सफदरजंग वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। सफदरजंग में पिछले 2 साल का ये सबसे कम तापमान है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के बाकी इलाकों में भी यही हाल रहा। कोहरे की वजह से 480 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है।
उत्तर के पहाड़ी राज्यों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में दवार, राजदान, टॉप और तुलैल में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक कश्मीर में बर्फबारी का दौर चलेगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति और खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में अनाज की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। वहां आटे की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सिंध के मीरपुर खास इलाके में सरकारी आटा खरीदने के दौरान मची भगदड़ में एक 45 साल के शख्स की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1200 रुपए कीमत की आटे की बोरी खुली बाजार में 3100 रुपए में बेची जा रही है। बलूचिस्तान में भी सरकारी और कम कीमत वाली अनाज के लिए लोगों में मारामारी मची हुई है।